नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों और गुरुजनों। इससे पहले हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं इम्यूनोलॉजी में। तो इम्यूनोलॉजी में 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। हालांकि ये टॉपिक शुरू करवाने से पहले एक मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको कि मैं बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री और 10th साइंस के वीडियो भी मैं दूंगा। केमिस्ट्री में मैं एनसीईआरटी से खूब बाहर निकलूंगा, बीएससी, नीट, आईआईटी लेवल पे। और जो 10th है, 10th में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों ही मैं हैंडल करूंगा। और बायोलॉजी जो है उसमें मैं एनसीईआरटी के दायरे में रहूंगा। और बीसीए और जो बीएससी के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि इम्यूनोलॉजी मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है कॉलेज टाइम में। तो इम्यूनोलॉजी जो है मैं बीएससी लेवल का दोबारा बनाऊंगा। तो पहले ये बेसिक कंसेप्ट हैं वो +2 में हैं जो लगे हुए हैं, इनको अच्छी तरह समझ लें। बीएससी लेवल के लिए अपने दोबारा बनाएंगे वीडियो और बहुत बढ़िया सुंदर तरीके से डिटेल में जाएंगे। एनसीईआरटी में यूं बता दिया कि एंटीबॉडी जो है उसमें H2L2 श्रृंखला होती है। H2 मतलब 2 हैवी, ये 2 हैवी है, एक ये और एक ये। और 2 लाइट मतलब 2 हल्की श्रृंखलाएं। और एंटीबॉडी जो है उसको IG से रिप्रेजेंट करते हैं। I मतलब इम्यूनो, G मतलब ग्लोबिन। कौन कौन से हैं? इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन G, इम्यूनोग्लोबिन E, इम्यूनोग्लोबिन M, D, इस तरह से। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर कैसे होती है इम्यूनोग्लोबिन की, वो मैं यहां दिखाने जा रहा हूं। इम्यूनोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हम जानते हैं। प्रोटीन होता है वो खूब सारे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से बनता है। खूब सारे अमीनो एसिड NH2C, COOH, यहां H मान लो, यहां H, एक अमीनो और एक एसिड, अमीनो एसिड NH2 COOH H, एक अमीनो और एसिड। ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ऐसी अमीनो एसिड खूब सारे। और बीच में से यहां से इसका OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। तो खूब सारे अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते जाएंगे और एक प्रोटीन चेन बन जाती है। और ऐसी ही जब 4 चेनें यूं मिल जाएं तो उसको बोल देते हैं कि ये एंटीबॉडी बन गया है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन बन गया है। अब देखो यहां सबसे पहले ये बड़ी चेन है, इसको हैवी चेन बोलते हैं, हैवी H, ये भी H। ये 2 छोटी चेनें हैं, ये लाइट चेन बोलते हैं, हल्की श्रृंखला बोलते हैं इसको, लाइट। अब चेन में आप देखेंगे नीचे की तरफ C लगा हुआ होता है डायग्राम्स में, और पूरा COOH भी लिखा जा सकता है, इधर NH2 भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही है कि एक साइड में अमीनो है और दूसरी साइड में COOH है। तो एक तरफ C और एक तरफ N जिस तरफ है उधर अमीनो। ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, ये भी आपस में डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं। मतलब इनमें डाई सल्फाइड बॉन्ड पाए जाते हैं। और जिस जगह पर ये 2 हैवी आपस में जुड़ी होती हैं इसको बोलते हैं हिंज जॉइंट, हिंज क्षेत्र या हिंज रीजन। अब देखिए प्रत्येक श्रृंखला को मैंने कुछ पार्ट को ग्रीन कर दिया है और कुछ को वैसे ही छोड़ दिया है। ग्रीन पार्ट जो है इसका स्ट्रक्चर हमेशा स्थायी रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए देखो ये कांस्टेंट है हैवी का, ये कांस्टेंट है लाइट का, ये कांस्टेंट है हैवी का, ये कांस्टेंट है लाइट का। हल्की श्रृंखला का स्थिर भाग, भारी श्रृंखला का स्थिर भाग। और ऊपर वाले जो पार्ट हैं वहां
मैंने जो ये ऊपर वाले जो पार्ट है वहां लिखा है VH, VL, VH, VL। क्या मतलब है? ये जो पार्ट है ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब इनकी स्ट्रक्चर है थोड़ी सी बदल सकती है एंटीजन के अकॉर्डिंग, उसको एंटीजन को बांधने के लिए। तो वेरिएबल यानी बदलने वाला, परिवर्तन। तो ये हैवी का वेरिएबल है, ये लाइट का वेरिएबल है, लाइट का वेरिएबल और हैवी का वेरिएबल, भारी श्रृंखला का वेरिएबल। अब वेरिएबल का क्या मतलब है देखें, ये जो वेरिएबल पार्ट है यहां एंटीजन को पकड़ने के लिए साइट्स होती हैं, यहां उसमें भी है। इसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन को बांधने के लिए सतह, ये कोई एंटीजन आ रहा है, कौन आ रहा है? ये कोई एंटीजन बॉडी में घुस गया है, CMI, ये कोई एंटीजन बॉडी में घुस गया है। इन्नेट इम्यूनिटी ने इसको रोका नहीं, बॉडी में आ गया। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, उपार्जित प्रतिरक्षा, वो इसको रोकेगी, क्या बनाकर? एंटीबॉडी बनाकर। और एंटीबॉडी किसने बनाए थे? बी लिम्फोसाइट ने। तो ये जैसे ही एंटीबॉडी के टच में आएगा ये एंटीजन, ये इसको बाइंड कर लिया, पकड़ लिया, एंटीजन को बाइंड कर लिया किसने? एंटीबॉडी ने। और ये बेचारा अब काम हो गया इसका। अब इसको यहां पकड़कर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। इसकी कैप अब ये गिर गई है कैप, तो ये गई इसकी कैप। अब देखें, ये एंटीजन को यहां बांध लिया गया है एंटीबॉडी ने अपनी बाइंडिंग साइट पे। अब ये जो दो नाम लिखे हैं इसका क्या मतलब है? तो देखो, ये जो ग्रीन पार्ट है, चाहे वो लाइट का है या हैवी का है, ये जो ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट, ये कांस्टेंट रहता है। इसको बोलते हैं ऐसा फ्रेगमेंट जो कांस्टेंट रहता है, ऐसा फ्रेगमेंट जो कांस्टेंट रहता है। ये भी कांस्टेंट, ऐसा फ्रेगमेंट जो कांस्टेंट रहता है। लाइट का कांस्टेंट रहने वाला पार्ट, हैवी का कांस्टेंट, हैवी का कांस्टेंट, लाइट का कांस्टेंट। अब ये FAB लिखा है, ऐसा फ्रेगमेंट जिसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो देखो, एंटीजन बाइंडिंग है, एंटीजन बाइंडिंग है, इधर भी एंटीजन बाइंडिंग होगी, यहां भी एंटीजन बाइंडिंग होगी, यहां भी एंटीजन बाइंडिंग होगी। अब अपने सिलेबस में ये इस तरह से दिए हुए हैं कुछ। एक एंटीबॉडी ए, पेंटामर। इम्यूनोग्लोबिन जो ए है, वो जब बच्चा जन्म लेता है तो मां को जो पहला दूध आता है, कोलेस्ट्रम बोलते हैं इसको, उस दूध में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रम, पीयूष, खीस, ऐसे नामों से जाना जाता है इसको, कोलेस्ट्रम। ये जो एंटीबॉडी है IgG, ये बहुत हल्के होते हैं, प्लासेंटा को पार करके मां से बच्चे में आ जाते हैं गर्भावस्था में। ये है जो वो एलर्जी के दौरान बनते हैं। और ये पेंटामर्स, पेंटामर्स का क्या मतलब है? ये एक यूनिट है, जैसे एक, ऐसे ही ये दूसरी, ऐसे ही ये तीसरे, ऐसे ही ये चौथा, ऐसे ही ये पांचवा।
ये देखो 5 स्ट्रक्चर ऐसे जब जुड़ जाएं तो उसको बोलते हैं पेंटामर बन गया है, तो ये पेंटामर हो गया। तो ये एंटीबॉडी का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स पर। नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे पार्ट नंबर 4 में। और कुछ नहीं समझ में आए तो व्हाट्सएप पे आ जाइए, शंका समाधान कर लीजिए व्हाट्सएप में आकर। थैंक यू।